हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक विल और सेल। ये मॉडल का पार्ट है और इसमें विल और सेल हमने पढ़ा था फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट जो भी है। तो फ्यूचर टेंस में लिया था विल और सेल। उसमें क्या था कि हम सेल का प्रयोग आई और वी के साथ मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे और विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन मतलब आई और वी को छोड़ के बाकी सारों के साथ में क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। ही विल बी कमिंग टुमारो, तो ही थर्ड पर्सन है और विल लगा दिया हमने साथ में क्योंकि ये इधर है, थर्ड के साथ में विल। ठीक है, तो ये कल आ रहा होगा। वी सेल वॉच वीडियोज टुमारो, हम कल वीडियोज देखेंगे। तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है इसमें और सेल लगा दिया साथ में, तो वी सेल वॉच वीडियोज टुमारो। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश हम विल का प्रयोग भी इनके साथ में कर सकते हैं। आई विल कम टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो एंड वी विल प्ले टुमारो। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ ये रूल्स ऐसा ही लगाना ही पड़ेगा। कब? जब सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अगर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है तो हमें इस रूल को फॉलो ही करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। और हाँ, आगे कुछ सेंटेंसेस आएगी जिसमें इंटरचेंज होगा कि आई और वी विल के साथ लगेगा और सेल है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी इसको ध्यान से देखते हैं कैसे। विल यू कम देयर विद मी, क्या आप मेरे साथ कल वहाँ चलोगे? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे विल लिखा है और यहाँ पे यू है। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है तो इसलिए हमने क्या लगाया, विल। मतलब अगर क्वेश्चन मार्क है तो हम विल ही लगाएंगे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में। अगला सेंटेंस है सेल आई डू दिस वर्क फॉर यू, क्या मैं आपके लिए यह काम करूं? तो यहाँ पे क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। तो अगर क्वेश्चन है तो फिर वही होगा कि आई है तो आई के लिए क्या आ जाएगा, सेल। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये इस हिसाब से चलेगा। मतलब अगर ये सब्जेक्ट है तो ये आएगा और ये सब्जेक्ट है तो विल आएगा। कब? जब सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो देख लो आप यहाँ पे देखो, फिर अगला सेंटेंस है विल सी गिव यू एनीथिंग, क्या है तुम्हें कुछ देगी? तो इसमें क्या है, सी है वो थर्ड पर्सन है और हमने क्या लिया है, विल। तो ये फिर से आपका क्लियर हो गया होगा कि थर्ड और सेकंड पर्सन अगर है और सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ये सिर्फ क्या वाले सेंटेंस ही नहीं, अगर आप WH वर्ड भी लेते हो, वॉट, वाई, वेयर, जिसमें भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है, उन सारों में ये रूल्स फॉलो होगा। इस रूल को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, लास्ट सेंटेंस सेल वी प्ले ए गेम, क्या हम एक गेम खेले? तो यहाँ पे भी वो कुछ पूछ रहा है कि क्या हम एक गेम खेले, तो इसमें भी क्या ले लिया, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है और इसके साथ हमें क्या लगा, सेल। ठीक है, तो अब इसमें ये भी है कि अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट है, अगर आस्क के विश से, देखो ये वही सेंटेंस है, रिक्वेस्ट करना, विल यू कम देयर विद मी, तो ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है कि आप मेरे साथ वहाँ चलोगे, और ये एक सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है। आस्क ए विश, सेल आई डू दिस फॉर यू, मैं आपकी इच्छा पूछ रहा हूँ कि क्या मैं आपके लिए कुछ काम करूँ। सेल आई डू वन वीडियो फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ? तो ये क्या होगी, आपकी मैं इच्छा पूछ रहा हूँ, इच्छा जान रहा हूँ, और एक क्वेश्चन भी है, सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें एक क्वेश्चन है और आप इच्छा भी पूछ रहे हैं। तो मतलब जहाँ पे अब इसमें मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको सीधा सा इसी फॉर्मेट के हिसाब से सेल और विल को लगाना है। जैसे सजेशन को लेते हैं, सेल वी प्ले अगेन। अब ये चाहे सजेशन है चाहे ये कोई एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो भी ये सेल ही लगने वाला वी से पहले, क्योंकि इंटरोगेटिव है। ठीक है, आगे कुछ सेंटेंस आएंगे जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे विल आएगा और कहाँ पे सेल आएगा। लेकिन यहाँ तक ये है कि अगर आप इंटरोगेटिव है तो आपको, अगर क्वेश्चन मार्क है तो आपको इस हिसाब से यूज करना है कि आई और वी के साथ में सेल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल। ठीक है,
अगर इससे आपको और इजी चाहिए तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि अगर सेल और विल सब्जेक्ट से पहले आएगा तो आई और वी से पहले सेल आएगा, आई और वी से पहले कभी भी विल नहीं आएगा, और सेकेंड और थर्ड पर्सन से पहले कभी भी सेल नहीं आएगा, सेकेंड और थर्ड पर्सन से पहले हमेशा विल आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ तक का क्वेश्चन मार्क का। अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो इस तरह का होगा। ओके, तो अब पढ़ेंगे सेल विल में प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और थ्रेट, वार्निंग और हैबिट, ये कुछ पार्ट इसके हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने पहले पढ़े थे क्वेश्चन मार्क में, इंटरोगेटिव में और फ्यूचर एक्शन में, उसमें क्या हुआ था कि सेल आई और वी के साथ में और विल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में, लेकिन यहाँ पे ये इंटरचेंज हो जाएगा, जो इसके साथ आता है वो इसके साथ आएगा, जो इसके साथ आता है वो इसके साथ आएगा। ठीक है, कैसे? अगर हम प्रॉमिस कर रहे हैं तो क्या होगा, आई विल गिव यू 10,000 ऑन मंडे, मैं आपको सोमवार को 10,000 रुपये दूंगा। यहाँ पे रुपये लिख देता मैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ, ये प्रॉमिस में आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, विल। ठीक है, अगर मैं सेल लिखता तो ये सेंटेंस सही होता, लेकिन ये वादे वाला नहीं माना जाता, आप हो सकता दो या नहीं दो। ठीक है, और वही सेंटेंस इसमें ही सेल मीट यू टुमारो इन द पार्क। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये ही थर्ड पर्सन है और उसके साथ हमने क्या लिया, सेल। वैसे क्या होना चाहिए था कि ही के साथ में, मतलब थर्ड पर्सन है तो विल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, सेल आएगा। ठीक है, तो ये वादा कर रहा है कि वह आपसे कल पार्क में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, फिर ये आगे इसमें, और ये इसके देख लेते हैं, आई विल अचीव माई गोल, मैं अपना गोल अचीव करूँगा। तो ये क्या, ये मेरा निश्चय है, मैं खुद से वादा करता हूँ या डिटरमाइन करता हूँ कि मैं ये काम करूँगा। ठीक है, तो आई विल आया, और ये है थर्ड पर्सन, दे शैल वर्क हार्ड टू विन द मैच, वे मैच जीतने के लिए कठिन परिश्रम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये लोग निश्चय कर रहे हैं खुद से कि ये काम पक्का करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन के साथ में सेल आ जाएगा। यहाँ पे यू भी हो सकता था, ही सी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, फिर है धमकी या चेतावनी, जिसको बोल सकते हैं थ्रेट या वार्निंग। ठीक है, आई विल सी यू, हम कहते हैं ना धमकी देते टाइम मैं तुम्हें देख लूँगा, तो ये उसका वही मीनिंग होता कि आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा। तो ये चेतावनी में भी मान सकते हैं, आप इसको धमकी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका ये है, ये थर्ड पर्सन में, फ्रॉड शैल बी पनिश्ड, अगर कोई भी फ्रॉड होगा, कुछ भी गड़बड़ करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, है ना। तो इसमें क्या हो गया, फ्रॉड थर्ड पर्सन है, उसके साथ हमने लिया है सेल। ठीक है, तो ये विल और सेल इतना ही है। उसके बाद ये विल का एक पार्ट और बचा है जिसमें हैबिट आता है, हैबिट, आदत। अगर कोई आदत वाला काम करने वाले होंगे तो उसमें हमेशा विल आएगा, चाहे उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, जैसे द वुमेन विल नॉट कीप मम, औरतें चुप नहीं रहेगी, मतलब वो उनकी आदत है कि अगर आपस में साथ में हो गई तो जरूर कुछ ना कुछ बातें करेंगी। तो इसका हो गया द वुमेन थर्ड पर्सन, और इसके साथ क्या है, विल नॉट कीप मम। आई विल यूज माई फ़ोन, मेरी आदत है, मैं फ़ोन यूज करता रहता हूँ, चलाता रहता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई विल यूज माई फ़ोन। ठीक है, और वैसे ही विल स्पीक इंग्लिश, कोई है जिसकी आदत इंग्लिश बोलने की है, वो इंग्लिश में बात करता रहता है ज़्यादातर, तो हमें पक्का पता है कि वो आते ही इंग्लिश में ही बात करने वाला है। तो इस सेंस में हम क्या कहेंगे कि ही विल स्पीक इंग्लिश, ही विल स्पीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करेगा, इंग्लिश बोलेगा, जो भी है। ठीक है, तो आदत के लिए ये आ जाएगा विल, और ये जो धमकी है, कोई वादा है या कोई निश्चय कर रहे हैं या किसी को चेतावनी दे रहे हैं, तो इसमें ये इंटरचेंज हो जाएगा इस प्रकार में। और बाकी मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन मार्क है तो सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, और वो है कि सेल के साथ में आई और वी, और सेकंड और थर्ड के साथ में विल। ठीक है,
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम बस उसी के लालच में कर रहे हैं सब कुछ। थैंक यू सो मच।